Please turn on your videos fast. Zamir sir, check करो. I have started this recording. You can check also with the Yes, same. ma'am. Yes, ma'am. And should I start? Yes sir, thank you. आपको दिख रहा है Okay. ना सिंबल रिकॉर्डिंग का? हाँ, रिकॉर्डिंग का सिंबल दिख रहा है. Okay, okay. थैंक Thank यू सर. you. Okay, students, सभी लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे बेटा, प्लीज, so that इंटरेक्शन बेटर हो. राइट, वीडियो ऑन रखो और स्टार्ट करते हैं हम लोग. So let's start with, today we are going to start with what, our first chapter, that is periodic table. हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे? पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट करेंगे. राइट. So first of all, the very first question arises that what we are going to study in this chapter. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने व क्या वाले हैं, ये हम लोग को समझना जरूरी है. राइट. So what we are going to study, first we will see the introduction part. In introduction part we will see different different laws right now about arrangement, Dobrinier, right, triads. We will see Newland law, octave law, Mendeleev periodic table, Mendeleev का law क्या था वो देखेंगे हम लोग. Then we will see what मोजेले ने क्या हम लोग को कौन सा लॉ दिया रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल, वो हम लोग देखेंगे. वन बाय वन वी विल सी दैट. आफ्टर दैट वी विल सी साइलेंट फीचर्स अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है क्या, वो चीज हम लोग देखेंगे. मतलब ग्रुप्स क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, राइट, पीरियड्स क्या होते हैं. वन बाय वन वी विल सी दैट. राइट. Then we have to see the periodicity. What is periodicity? Then we will see valency. What is the definition of valency and what it means? What is shell? Shell क्या होता है, right? And उसके बाद हम लोग देखेंगे trends, right? ना, different trends. They are very important topic of the chapter. Very important part of the chapter is trends, right? ना, trends means what? हम लोग को देखना है कि डाउन द ग्रुप, पीरियोडिक टेबल हम लोग देखते हैं तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होता है, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होता है. मतलब क्या है, हम लोग पीरियोडिक टेबल को हम लोग दो तरीके से रीड करते हैं, आइदर डाउन द ग्रुप और लेफ्ट टू राइट, राइट ना. तो इफ यू गो डाउन द ग्रुप, व्हाट विल हैपन, कैसे होगा, क्या होगा, वो देखेंगे. एंड इफ यू गो लेफ्ट टू राइट, व्हाट विल हैपन, दैट विल सी. राइट. ठीक है बेटा. सो लेट्स स्टार्ट. ये सारी चीजें हम लोग को इस चैप्टर में एक मैंने शॉर्टकट व्यू दे दिया कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. राइट. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस इन फ्रंट ऑफ मी कि व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, है ना. पहला क्वेश्चन ये उठता है, आपके सामने मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, है ना. राइट. सो अगर मैं ये पीरियोडिक टेबल को देखता हूँ तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल होता क्या है, राइट ना. डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, राइट. सो बिफोर स्टार्टिंग या बिफोर गोइंग इनटू द डेफिनेशन, हम लोग डेफिनेशन में जाने से पहले व्हाट वी विल डू, वी विल अंडरस्टैंड सम कॉन्सेप्ट अबाउट द पीरियोडिक टेबल. हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ चीजें हम लोग पता करके लेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में. लाइक वी ऑल नो दैट, अगर आपको पता है पर नहीं पता है, आई डोंट नो, मगर मैं आपको बस गो थ्रू कराते जाऊंगा. आपको नहीं पता है तो आप इसको क्या करेंगे, अपने नोटबुक में राइट डाउन करके लेंगे, राइट, ताकि आपको वो चीज़ की नॉलेज बढ़ जाए. राइट. सो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल? देयर आर 118 एलिमेंट्स आर देयर. कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट है. राइट. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 118 एलिमेंट्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल. राइट. How many blocks are there? There are 4 blocks: S block, D block, P block, and F block. Right now, S block stand for what? S stand for sharp, D stand for diffusion, P stand for principal, and F stand for fundamental. Right? तो ये जो वर्ड्स है उसका फुल फॉर्म भी है, तो हम लोग को पता होना चाहिए. राइट. Apart from this, what we should know that 118 एलिमेंट जो है, आउट ऑफ विच 94 एलिमेंट जो है वो क्या है, नेचुरल है. नेचुरल मीन्स व्हाट,
जो ये एलिमेंट है वो क्या है, डायरेक्टली हम लोग को नेचर से मिले, राइट ना। ये एलिमेंट कहाँ से मिले, नेचर से मिले। एंड रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है, रिमेनिंग आर व्हाट, आर्टिफिशियल। रिमेनिंग जो वन है, रिमेन जो है मतलब जो बच गए बोलूंगा मैं, वो क्या है, आर्टिफिशियल है, मीन्स वो लैब में बनाए गए। कहाँ बनाए गए, लैब में बनाए गए। आउट ऑफ 118 एलिमेंट, 118 एलिमेंट तो है बेटा, और भी एलिमेंट जो है ऑन द वे है। ये सारे एलिमेंट एग्जाम मतलब हम लोग को फ्यूचर में और क्रिएट होंगे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि देर आर डिफरेंट टेबल्स। हम लोग को वन बाय वन अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टेबल दिया, वो टेबल्स को हम लोग को पढ़ना है, राइट ना। मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बताऊंगा। तो ये टेबल्स, डिफरेंट टेबल्स में हम लोग को एलिमेंट को उसको अरेंज किया गया, और वो अलग अलग टेबल्स वन बाय वन आया। डब्ल्यूनियर का आया, न्यूलैंड का आया, मैंडलीव का, एंड देन मोज़ेले का लास्ट टेबल था। ये टेबल जो लास्ट टेबल है, जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, इसमें कोई जगह बची नहीं है। यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट जो है फिलअप है। एक भी एलिमेंट जो है, एक भी जो है वैकेंट स्पेस नहीं है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इसके बाद जो एलिमेंट आएंगे तो कहाँ जाएंगे, 119, 1110, 120, राइट, मे बी, राइट। और साइंटिस्ट लोग का मानना है इट कुड बी अराउंड 130 और 175, राइट, इन फ्यूचर। एलिमेंट जो है मैक्सिमम कितने होंगे, 130 और 175 एलिमेंट शुड बी देयर इन फ्यूचर। सो एक कुछ भी होने दो, राइट। अगर एलिमेंट एक भी अगर आता है तो वो कहाँ जाएगा, क्वेश्चन ये उठता है मेरा कि अगर एक एलिमेंट भी बढ़ जाता है तो वो कहाँ जाएगा। तो ये एक नॉलेज है दे रहा आपको। तो 1969 में ग्लेन सीबर्ग नाम का साइंटिस्ट था, उसने हम लोग को एक बोला कि एक और पीरियड होगा, और एक जो सॉरी ब्लॉक होगा, जो यहाँ पर रहेगा। कहाँ रहेगा, ये टेबल के नीचे, यहाँ पर हम लोग रखेंगे, नीचे की तरफ रखेंगे। और उस ब्लॉक का नाम रखा उसने जी ब्लॉक। अब इस जी का जो है कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये इसके नाम के ऊपर ही रखा गया है, ग्लेन सीबर्ग के नाम पे। कब दिया, 1969 में। ठीक है, अभी की बात नहीं है, बहुत पहले ही उसने बोल दिया था कि आपको एक और पीरियड की जरूरत पड़ेगी, एक और सॉरी ग्रुप की वो उसकी लगेगी जरूरत, सॉरी, एक और ब्लॉक की जरूरत लगेगी, राइट। सो ये जस्ट इंट्रोडक्शन था अबाउट आवर पीरियोडिक टेबल। अब क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, राइट ना। सो हाउ आई विल डिफाइन दिस पीरियोडिक टेबल। अगर मैं इसको डिफाइन करने बैठूं तो क्या डिफाइन करूंगा, ये पीरियोडिक टेबल में जो है एलिमेंट अरेंज है, ये क्या है, एक तरह का टेब्यूलर अरेंजमेंट है। क्या ये, टेब्यूलर अरेंजमेंट है, किसका, एलिमेंट का। कौन से एलिमेंट का, केमिकल एलिमेंट का टेबुलर अरेंजमेंट है। अब किसके बेस पे अरेंज किया गया है, तो इसका अरेंजमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे किया है, और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे किया गया है। किसके ऊपर किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी। जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो एलिमेंट्स जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केमिकल प्रॉपर्टी जो है सेम है, सच एलिमेंट्स को हम लोगों ने क्या किया, एक ग्रुप में रखा है। किसमें रखा है, एक ग्रुप, ये ग्रुप बोलते हैं इसको, जो हम लोग वर्टिकल वर्टिकल कॉलम्स है ना, ये वर्टिकल कॉलम को हम लोग ग्रुप बोलते हैं। मैं आगे बताने ही वाला हूँ, तो आपको ये बता दूं कि जो वर्टिकल कॉलम्स है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ग्रुप बोलते हैं। अंडरस्टूड बेटा। तो यहाँ पर इनको ग्रुप बोलते हैं। तो ये ग्रुप में जो एलिमेंट है, एग्जाम्पल मैं ये एलिमेंट ग्रुप की बात करता हूँ, यहाँ पे क्या है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम एंड ये, राइट ना। तो ये एलिमेंट को हम लोग देखेंगे तो ये एलिमेंट जो है क्या है, ये एक ही ग्रुप में बिलोंग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो अगर डेफिनेशन कोई पूछेगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो आई विल से दैट इट इज अ टेबुलर डिस्प्ले ऑफ केमिकल एलिमेंट्स which is organized on the basis of their atomic number, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टी, राइट ना। आपको वीडियो अच्छा ऑडियो जो है मिल जाएगा बेटा, वीडियो जो है मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आपको बस याद रखना है। वापस रिपीट करता हूँ, मतलब एलिमेंट का एक टेबुलर डिस्प्ले है, एक टेबुलर डिस्प्ले है, और जो एलिमेंट को ऑर्गेनाइज किसके बेस पे किया गया है, एटॉमिक नंबर के बेस पे ऑर्गेनाइज किया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। तो वापस रिपीट करते, इट इज अ टेबुलर डिस्प्ले ऑफ केमिकल एलिमेंट ऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ their atomic number, electronic configuration and chemical property. Understood? यहाँ तक समझा? यस, रिस्पॉन्स करो बेटा, थम्स अप का यूज कर सकते हो आप। यहाँ तक क्लियर है बेटा? आर्या, परिधि, सक्षम, सौर्या, बेटा रिस्पॉन्स करो चैट बॉक्स में। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। रिस्पॉन्स करो बोला मैंने बेटा। एक मिनट,
No, sir, no मेरी doubt. अब यहाँ पर ओके ओके थैंक यू। एक्चुअल में आपको बेटा रिस्पॉन्स करना चाहिए ना, तो इंटरेक्शन के लेक्चर में कभी भी जो होता है ना, इंटरेक्शन बहुत मैटर करता है। तो मे बी शायद मैंने होस्ट जो है वहाँ के इसको रिकॉर्डिंग जिसको हो रहा है उसको होस्ट बना दिया हो, इसलिए आप नहीं रिस्पॉन्स कर पा रहे। तो लेट मी डू, मैं इसको 2 मिनट लगेगा, अब आप रिस्पॉन्स कर पाओगे। इसको होस्ट बनाता हूँ सेमी सेटू पे, आप इसको होस्ट बनाता हूँ। ठीक है चलो, थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हिस्ट्री, थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल की, किसने कैसा एलिमेंट को अरेंज किया। तो लेट्स स्टार्ट विथ वाइट एंटोनी लेवाइजर। पहला जो साइंटिस्ट है, हम आप सभी को पता होना चाहिए वो हु इज द एंटोनी लेवाइजर, है ना। डू यू नो हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? एनीवन नोज अबाउट दिस, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री के डैडी कौन है? यस, वेरी गुड आंसर आ रहा है बेटा। इंटरेक्शन मैटर करता है। यस सर, टेल मी बेटा। Anthony Lavoisier. Yes, Antony Lavoisier. Very good, beta. Antony Lavoisier itself is the father of modern chemistry, right now. There are two father of chemistry, right now. Two parts are there, olden chemistry and modern chemistry, right now. Olden chemistry के father जो है वो जाबिर इब्न हय्यान है, and जो modern chemistry है उसके जो father है वो क्या है, उनका नाम क्या है? एंटोनी लेवाइजर, राइट ना। सो एंटोनी लेवाइजर ने ही हम लोग को ये पीरियोडिक टेबल की शुरुआत की थी। क्या किया था? In 1789 what he did, he published a list of what 33 एलिमेंट। उसने क्या किया था? 33 एलिमेंट की लिस्ट को पब्लिश किया था और उसको ग्रुपिज्म किया था। कौन से ग्रुप में? गैसेस में, मेटल में, नॉन मेटल्स में, अर्दी मेटल्स में, राइट ना। वन बाय उसने क्या किया? लिस्ट आउट किया। ये 4 कॉलम बनाया बोल सकते हैं, या 4 अलग अलग क्या बोलेंगे हम लोग, रोज बनाया, और हर एक कॉलम में अलग अलग चीज, गैसेस को अलग किया, मेटल को अलग किया, नॉन मेटल को अलग किया, एंड अर्दी मेटल्स को उसने क्या किया? अलग किया, और 33 एलिमेंट को सेग्रीगेट किया, सेपरेट आउट कर दिया, राइट ना। और ये पहला टेबल था हमारा। मेटलॉइड्स, Yes? राइट? मतलब अर्दी मेटल मतलब मेटलॉइड्स, राइट? नहीं बेटा, अर्दी मेटल मतलब मेटलॉइड्स नहीं है। मेटलॉइड जो नॉर्मली हमारे जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, अर्दी मेटल जो होते हैं वो सेकेंड ग्रुप को बोलते हैं। हम लोग अभी आगे जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ग्रुप 1 एलिमेंट जो है बेटा, उनको हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन 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 मेटल, अल्कली मेटल, और अल्कलाइन अर्थ मेटल है उसको अर्दी मेटल बोलते हैं। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है ना, उनको अर्दी मेटल बोलते हैं। क्लियर बेटा? ओके सर। हाँ, तो इस तरह से उस टाइम पे समझो, ये नहीं ग्रुप 2 को मत समझो बेटा, बस उसने सेग्रीगेट किया, वो प्रॉपर थी भी नहीं, वो जो टेबुलर फॉर्म था वो करेक्ट नहीं था, बस फर्स्ट उसने किया इसलिए उसका नाम हो गया, राइट ना, उसका नाम हो गया। सबसे पहला उसने किया, 33 एलिमेंट वाज देयर, राइट ना, वर देयर एट दैट टाइम, राइट। उसके बाद सेकंड कौन आया? हमारा डॉब्रीनियर आया। कौन आया? डॉब्रीनियर भाई आए हमारे। डॉब्रीनियर भाई ने क्या किया? डॉब्रीनियर भाई ने हम लोग को क्या किया? उस टाइम के जो एलिमेंट थे, राइट ना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि डॉब्रीनियर के टाइम पे कितने एलिमेंट थे, राइट ना। तो डॉब्रीनियर के टाइम पे जो है, आई थिंक सो 33 एलिमेंट ही थे। कितने एलिमेंट थे? वेट हमें ना, यस 33 एलिमेंट्स वर देयर। वहां पर उस टाइम पे डॉब्रीनियर के टाइम पे जो है कितने एलिमेंट थे? 33 एलिमेंट ही थे। पर उसने क्या किया? इन एलिमेंट को एटॉमिक उसने क्या किया? अरेंज किया, है ना। इस तरह से अरेंज किया, 3-3 के क्या बोलेंगे, 3-3 के ग्रुप में अरेंज किया, ग्रुपिज्म किया उसने, 3-3 एलिमेंट का ग्रुपिज्म Triads. किया, जिसको ट्रायड्स कहते हैं। वेरी गुड, यस, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रायड्स कहते हैं हम लोग। और उनको उसने क्या किया? ये सब हम लोगों ने पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, वी हैव स्टडीड, राइट। हम लोग रिवीजन टाइप कर रहे हैं बिकॉज आपके चैप्टर के स्टार्ट में दिया हुआ है। तो ट्रायड्स अरेंज किया, एंड ट्रायड्स के बेसिस पे उसने क्या किया? एलिमेंट को, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, मैं एक मिनट पीडीएफ ओपन करता हूँ, मेरे पास है, ठीक है, पीडीएफ भी मैं यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो यहाँ पर उसने ट्रायड्स में यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो उसने क्या किया? ट्रायड्स एग्जांपल उसने क्या किया? अरेंज किया कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम, ये 3 एलिमेंट को अरेंज किया। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 40.1। स्ट्रॉन्शियम का कितना है? 87.6। इसका कितना है? 137। तो यहाँ पर उसने क्या ऑब्जर्व किया? इसके बेसिस पे इसने बोला कि जो मिडल वाला एलिमेंट है ना, उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, उसका जो एटॉमिक मास है वो ये दोनों एलिमेंट के
मीन या फिर एवरेज के बराबर रहेगा। किसके बराबर रहेगा? एवरेज के बराबर। मीन बोलो या एवरेज बोलो, दोनों सही है। तो ये दोनों का एवरेज जब निकालोगे आप 40 प्लस 137 डिवाइड बाय 2, राइट ना, तो जो आपका आंसर आएगा यही आंसर आएगा। तो ये इसने ऑब्जर्व किया, राइट ना। बट इसने अपन को क्या किया था उस टाइम पे? कितने एलिमेंट है? 33 एलिमेंट है, राइट ना। कितने एलिमेंट है? 33 एलिमेंट है। मगर आउट ऑफ 33 एलिमेंट इसने सिर्फ 9 एलिमेंट के बारे में बात किया, क्योंकि इसने कितने ट्राइड्स दिया था हम लोग को? 3 ट्राइड्स दिया था। कितने ट्राइड्स दिया था? 3 ट्राइड्स दिया था। कौन कौन से? सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम, सॉरी लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम एंड कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये 3 ट्राइड दिया था। और ये 3 ट्राइड पे ही इसका जो लॉ था वो क्या है? ओबे हो रहा था। बाकी के एलिमेंट जो है वो 33 में से बाकी के एलिमेंट के बारे में जब पूछा गया उसको कि भाई बाकी के एलिमेंट ने क्या किया तेरा लॉ पे, वो तुम्हारे लॉ जो है उस पे ये ओबे क्यों नहीं कर रहा है, तो वो बाकी के एलिमेंट जो है वो उसको आंसर नहीं कर पाया। तो देयरफॉर जो हमारा डॉब्रीनियर है, वो डॉब्रीनियर का जो लॉ था वो क्या हो गया? वो हम लोगों ने उसको क्या किया? हटा दिया, या फिर उसको हम लोगों ने क्या किया? मतलब रॉन्ग प्रूफ हुआ, राइट ना, इजंट इट? समझा बेटा? तो ये हमारा डॉब्रीनियर Yes, का sir. था पहला पॉइंट, जनरल जनरल नॉलेज दे रहा हूँ मैं। उसके बाद कौन आया? उसके बाद हमारे न्यूलैंड भाई आए, राइट ना। न्यूलैंड, न्यूलैंड कब आए? 1866 में आया न्यूलैंड। अब न्यूलैंड जो है इसके टाइम पे कितने एलिमेंट थे? तो इसके टाइम पे 56 एलिमेंट वर देयर, राइट ना। कितने एलिमेंट है? 56 एलिमेंट्स वहां पे थे। कुछ कुछ जगह पे आपको अलग अलग थोड़ा बहुत मिलता है, मगर मोस्टली जो अगर आपको मिलेगा, मैंने जो रेफरेंस बुक्स वगैरह देखा हूँ तो 56 मिलेगा। 56 मैंने आपके सामने रखा हूँ। अगर आपको कोई बुक में अलग दिखता है तो वो कुछ जगह पे अलग है, मोस्टली जगह पे जो होता है मैं आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को 1864 अगेन जो क्वेश्चन आया बच्चे का कि 1864, कुछ जगह पर 1864 है कुछ रेफरेंस बुक में, और कुछ बुक में 1866 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं जो बता रहा हूँ वो आपको मोस्टली जो जो बुक में वो दिखा है वो आपको बता रहा हूँ। तो मेरे को कौन सा ईयर है वो मैटर नहीं करता, आपको क्या बोला है वो मैटर करता है। तो यहाँ पर इसने क्या किया? वो सारे गामा पता नहीं सा का यूज करके आपको समझाया, राइट। इसने क्या किया? एटॉमिक नंबर के बेसिस, किस पे? सॉरी, एटॉमिक मास के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट को अरेंज किया। जो उस टाइम पे 56 एलिमेंट थे उसको एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया। स्टार्टिंग किससे किया उसने? स्टार्टिंग विथ हाइड्रोजन एंड एंडेड विथ थोरियम। ये एलिमेंट पे उसने क्या किया? अरेंजमेंट किया। 56 एलिमेंट उसने अरेंज किया। और उसने अरेंज करने के बाद उसने जो ऑब्जर्व किया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो यहाँ तक 7 तक जाएगा, फिर जो 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मैच करती है, राइट ना। मैं अगर एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करूंगा 1, फिर दूसरे का दूसरा 2 एटॉमिक मास, 3, ऐसा 4 5 एटॉमिक मास है, तो उस पर अरेंज किया तो 8वें का जो एटॉमिक जो 8वां एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो पहले वाले एलिमेंट से क्या करती है? मैच करती है ना। तो इसने वही बोला कि अगर मैंने क्या किया, एलिमेंट को एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज करूंगा तो क्या होगा? जो फर्स्ट जो 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो क्या होंगे? फर्स्ट से मैच कर जाएगी। 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या करेगी? फर्स्ट एलिमेंट से क्या करेगी? मैच करेगी। अंडरस्टूड बेटा? राइट? हाँ। तो उसने क्या बोला कि अगर इफ the elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, then the every 8 element, right now, shows the resembles properties, physical and chemical property to the first one. फर्स्ट वन की जैसे सेम प्रॉपर्टी जो है हमारी 8 वाला एलिमेंट शो करेगा। अंडरस्टूड बेटा? यस और नो? बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम है? कि इसकी लिमिटेशन क्या है? तो लिमिटेशन ये है कि भाई यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है कि इसका जो लॉ है वो कहाँ तक ओबे कर रहा था? वो सिर्फ कैल्शियम तक। जो अरेंजमेंट है, आप उसका अरेंजमेंट अगर नेट पे जाके देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, या आपको लास्ट ईयर की बुक में मिल जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ। हाइड्रोजन, लिथियम, राइट ना। एक मिनट, मैंने शायद डाउनलोड किया था। मैं पहले स्क्रीन शेयर हटाता हूँ, मैं डाउनलोड में जाके देखता हूँ। 2 मिनट को मैंने डाउनलोड किया था इससे पहले, कभी बहुत पहले, डोमिनियर का। 2 मिनट को डोमिनियर 2 मिनट। हाँ बेटा, मैं डाउनलोड कर देता, आपको समझने में इजी होगा।
ओके सॉरी, कर लिया मैंने डाउनलोड, वो मिल नहीं रहा, तो आपको स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। एक मिनट। क्या हो रहा है यार, वेट है, सॉरी, डाउनलोड तो किया था, फिर डाउनलोड में क्यों नहीं दिख रहा? यस मिल गया। ओके, सो अगर ये न्यूलैंड का, अगर आप उसका जो टेबल था वो आप देखेंगे, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो इसका जो ओबे हो रहा है, राइट ना, सिमिलर प्रॉपर्टी वाली बात हुई ना, तो वो ओबे, जैसे लिथियम जो है सोडियम से मैच कर जा रहा है, बेरिलियम मैग्नीशियम से मैच कर रहा है, बोरॉन एल्यूमिनियम से, ऐसी प्रॉपर्टी मैच कर रही है। बट ये कहाँ तक ओबे कर रही है? कैल्शियम तक ही ओबे कर रही है। अगर कैल्शियम के बाद आप देखेंगे, जैसे कि एल्यूमिनियम एंड क्रोमियम, दोनों की प्रॉपर्टी अलग है। अब यहाँ से देखेंगे, जैसे कि आगे ये देखो, सिलिकॉन और टिटेनियम, राइट ना, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी टोटली मैच नहीं करती, एकदम अपोजिट रहती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ये आगे के एलिमेंट क्यों नहीं तेरी ओबे कर रहे तेरे लॉ को, तो उसके बाद उसका आंसर नहीं था। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उसने यहाँ पर कुछ एलिमेंट को एक साथ रखा है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि एक ही साथ में एक ही जगह पे दो एलिमेंट रह सकते हैं। तो उसने कोबाल्ट, अपने आप को प्रूव करने के लिए कोबाल्ट निकल को एक साथ रख दिया, सेरियम और लेंथेनम जो है उसको एक साथ रख दिया। तो ये पॉसिबल नहीं है बेटा, एक साथ एक ही जगह पे दो चीज को रखना, ये मतलब एक रॉन्ग प्रूफ हो रहा है, राइट ना। तो ये चीज हम लोग को, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एलिमेंट है, जैसे कि आयरन और निकल, ये दोनों एलिमेंट जो है बहुत ही इनकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम है। तो ऑलमोस्ट सेम वाले एलिमेंट है तो उनको साथ में होना चाहिए, तो ये तो बहुत दूर है, ये बहुत दूर है ना। वाइल अगर मैं बात करूंगा क्लोरीन और कोबाल्ट, निकल की बात करेंगे, तो दोनों की प्रॉपर्टी क्या है? ऑलमोस्ट बहुत डिफरेंस है। क्लोरीन और कोबाल्ट निकल की प्रॉपर्टी बहुत सारा डिफरेंस है, मगर वो लोग को एक साथ रखा गया है, राइट ना। तो ये क्वेश्चन जब पूछा गया तो उसका आंसर लोग के पास नहीं था। समझा हम लोग को? तो ये था न्यूलैंड का लॉ, आपने पढ़ चुका है इससे पहले, इजंट इट? आपने लास्ट ईयर पढ़ के आया है। ओके, नेक्स्ट है मैंडलीव। मैंडलीव, अब मैंडलीव ने क्या किया? तो मैंडलीव ने ये न्यूलैंड की जो प्रॉपर्टीज, जो हमारी लिमिटेशन आई, राइट ना, उसकी जो लिमिटेशन थी उसको ओवरकम करने के लिए मैंडलीव ने क्या किया? फिर से अरेंजमेंट सेम ही किया, उसने भी क्या किया? वही सब क्या किया? सेम अरेंजमेंट किया उसने। उसके टाइम पे, मैंडलीव के टाइम पे इसने क्या किया? मैंडलीव के टाइम में हाउ मेनी एलिमेंट्स वर देयर? 63 एलिमेंट थे। कितने एलिमेंट थे? 63 एलिमेंट थे। और वो एलिमेंट को उसने क्या किया? फिर से इसने भी एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया। किसके बेस पे अरेंज किया? एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया। और जब उसने अरेंज किया, उसने ऑब्जर्व किया कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, राइट ना, यहाँ से स्टार्ट करूंगा, तो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद जो एलिमेंट है, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या मैच करती है। एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद क्या है, एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या करती है? मैच करती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही गेव एन लॉ। क्या लॉ दिया उसने? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, एग्जाम में आता है, डायरेक्टली बोलेगा मैंडलीव का पीरियोडिक लॉ बोलो, या फिर मोजेले का पीरियोडिक लॉ बोलो, या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलो, तो हम लोग को आता है, ये तीन लॉज ऐसा नाम से आता है, तो आपको आंसर लिखने आना चाहिए। तो उसने क्या किया? एटॉमिक मास के बेस पे एलिमेंट को, 63 एलिमेंट जो थे उनको अरेंज किया, और अरेंज करने के बाद उसने देखा कि जो एलिमेंट है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद फिर से जो एलिमेंट आ रहा है उनकी प्रॉपर्टी क्या कर रही है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या कर रही है? मैच कर रही है। हम लोग बोल सकते हैं कि वो लोग पीरियोडिक रीअकरेंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पीरियोडिक रीअकरेंस, ये वर्ड अच्छा वर्ड केमिस्ट्री में यूज किया गया बहुत सारी रेफरेंस बुक में। पीरियोडिक रीअकरेंस कर रहे हैं, तो पीरियोडिक रीअकरेंस मतलब वही है, वो लोग एक दूसरे को सिमिलर प्रॉपर्टी, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसने एक लॉ दिया कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मासेस। तो ये हो गया हमारा किसका? मैंडलीव का लॉ, राइट। अब लास्ट आती है, मैंडलीव के बाद सबसे लास्ट जो है हमारा कौन है? मोजेले भाई, राइट ना, हेनरी मोजेले। हेनरी मोजेले हम लोग पहचानते होंगे, राइट, नाम सुना ही होगा, बहुत फेमस है, राइट। अच्छा, मैंडलीव, Yes. हाँ, मैंडलीव में एक दो चीज पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा आपको, हालांकि मोजेले में हम लोग चले गए गलती से। तो मैंडलीव का जो एडवांटेज थे या अचीवमेंट जो थे,
तो उसने अचीवमेंट क्या किया था, मैं आपको जैसे नॉलेज देता हूँ मैंडलीव के बारे में, कि उसने वो एलिमेंट का हम लोग को डिस्कवरी बता दिया था जो एलिमेंट अभी तक के हम लोग को डिस्कवर नहीं हुए थे, राइट ना, जिसको जैसे कि एका एल्यूमिनियम, राइट ना, जो बाद में आके गैलियम के नाम से फेमस हुआ, राइट ना, गैलियम हो गया, फिर उसके बाद स्कैंडियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सारे एलिमेंट के बारे में पहले उसने एक जगह छोड़ के गया था और बताया था कि इस जगह पे ये एलिमेंट आने वाले हैं, और उसकी इवन केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन करके गया था। क्या बता के गया था, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेंगी, उसकी पोजीशन क्या रहेंगी और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, ये पहले से उसने बता के गया था। ये बहुत उसका बड़ा अचीवमेंट है ना। उसके बाद इसने उस टाइम पे नोबल गैस का अलग टेबल बनाया। क्या बनाया, नोबल गैस का अलग टेबल बनाया। टेबल में मतलब जगह नोबल गैस को अलग दिया। 18 एलिमेंट जो ग्रुप 18 है ना, वो उसने लास्ट में नोबल गैस लास्ट से वो ग्रुप 18 नहीं किया इजी वे में, तो बाद में हेनरी ने हम लोग को दिया, बट इसने नोबल गैस को अलग एक कॉलम दिया था कि नोबल गैस अलग रहेंगे, समझा हम लोग को। तो ये भी एक अचीवमेंट था उसका। ठीक है, ये दो अचीवमेंट जो है मेन अचीवमेंट है वो मैंने आपको बताया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब इसका एक लिमिटेशन क्या है, इसका लिमिटेशन बहुत जो कॉमन लिमिटेशन है, जो मोस्टली जो लोगों को पता भी होता है नहीं भी पता होता है, तो वो लिमिटेशन क्या है बेटा, इसने भाई साहब ने क्या किया, एलिमेंट को एटॉमिक मास के बेस पे रखा। एलिमेंट के किसके बेस पे रखा, एटॉमिक मास के बेस पे रखा है ना। अब अगर एटॉमिक मास के बेस पे एलिमेंट को रखा है तो एग्जाम्पल हम लोग को मालूम है आइसोटोप्स, नाम तो सुना होगा आइसोटोप्स। एग्जाम्पल क्या होता है आइसोटोप्स अगर बात करूंगा तो आइसोटोप जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करूंगा, ऑक्सीजन 16 भी होता है, ऑक्सीजन 17 भी होता है, ऑक्सीजन 18 भी होता है, राइट ना। तो अगर मैं आइसोटोप्स मतलब क्या होता है, आइसोटोप्स मतलब जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। वी ऑल नो दैट व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग मास नंबर बोलते हैं। व्हाट इज एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर, राइट ना। इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो व्हाट इज दैट, व्हाट इज आइसोटोप्स, द एलिमेंट व्हिच हैज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड एज आइसोटोप्स। तो यहाँ पर इसका मास नंबर कितना है, 16, इसका मास नंबर 17, इसका मास नंबर 18 है, राइट ना। तो अगर मैं एटॉमिक मास के बेस पे इसको अरेंज करता हूँ तो 16 की जगह O16 बैठेगा, 70 की जगह O17 बैठेगा, 18 की जगह O18 बैठेगा। मगर एक ही एलिमेंट तीन जगह पे कैसे बैठ सकते हैं, क्वेश्चन ये उठता है, एक ही एलिमेंट तीन जगह पे कैसे आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जब पूछा गया तो इसके पास मेंडलीव के पास इसका आंसर नहीं था। तो आइसोटोप्स के बारे में उसने कोई एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाया था बेचारा, समझा हम लोग को। तो ये इसके ड्रॉबैक में आता है। उसके बाद 1913 में हमारे लास्ट साइंटिस्ट जो फिजिसिस्ट था, फिजिक्स वाले थे, केमिस्ट्री वाले नहीं थे, वो भाई साहब आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमको न्यू टेबल दिया, इसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इसने क्या किया, इसने एक बोला कि अभी देखिए जितने लोगों ने एटॉमिक मास को रट्टा लगाए थे, एटॉमिक मास को हम लोग नहीं कर लेंगे, हम लोग क्या यूज करेंगे, एटॉमिक नंबर यूज करेंगे। अभी एटॉमिक नंबर लेने का रीजन क्या था, जो ऊपर वाला लिमिटेशन था उसको ओवरकम करना। क्या लिमिटेशन था, वही ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, मतलब ये जो एलिमेंट है आइसोटोप से, उनको हम लोग अगर एटॉमिक मास के बेस पे रखते हैं तो वो लोग एक जगह पे नहीं आएंगे। तो फिर इसने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज करेंगे। किस पे करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आउटर उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने हैं उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। और उसने उसके बेस पे अरेंज किया और उसने देखा कि उसके बेस पे अरेंज करने के बाद भी वही हो रहा है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद दूसरा एलिमेंट जो आ रहा है उसकी प्रॉपर्टी, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम हो रही है, मतलब वो लोग पीरियोडिक रीअकरेंस कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर वापस से स्टेटमेंट सेम ही रहेगा और बस थोड़ा चेंज आ जाएगा कि हम लोग क्या बोलेंगे कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, राइट ना। समझा हम लोग को। जो प्रॉपर्टी का एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो केमिकल प्रॉपर्टी, वो लोग क्या होंगे, हम लोग के एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेंगे। किस पे डिपेंड करेंगे, एक पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर रहेगा। तो डेफिनेशन क्या बनेगा, द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये लॉ बना किसका, हेनरी मोजेले का। यहाँ तक क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट बेटा? यस स्टूडेंट, response in chat box. Okay, thank you so much. Yes, no doubt. Okay, thank you. Now we will start. मैं इसको शेयरिंग करने की जगह अपन स्क्रीन शेयर करेंगे, ठीक है।
स्क्रीन शेयर नहीं करेगा, हमें व्हाइट बोर्ड शेयर करेंगे। ओके, सो यहाँ तक हो गया हमारा स्टार्टिंग, हेडिंग होगी। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है वो साइलेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या है? साइलेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो पहला जो है हमारे जो पीरियोडिक टेबल है, मैं आपको यहाँ पे दिखाया था डायग्राम यहाँ पर, तो मैं ले लेता हूँ उसको। इसके बारे में ही जानना है तो ऑब्वियसली इसको हम लोग क्या करते हैं, सामने रखते हैं इमेज को। तो यहाँ पर इसके बारे में जानना है तो ऑब्वियसली इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो हाउ मेनी वर्टिकल कॉलम्स आर देयर, दिस कॉलम्स है ना, कितने वर्टिकल कॉलम है। एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अच्छा बेटा, अगर टाइम अप हो जाता है तो आपको रिजॉइन करना है, पता है ना, आपको रिजॉइन करना है, रिजॉइन करना है और सेम लिंक का यूज करके आपको रिजॉइन करना है, ठीक है। 40 मिनट के बाद हो सकता है कि सेशन एंड हो जाए, तो अगर एंड होता है तो आपको रिजॉइन करना है, ठीक है। तो हम लोग को इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट क्या है, हाउ मेनी वर्टिकल कॉलम्स आर देयर, हियर वी कैन से 18 वर्टिकल कॉलम्स आर देयर। कितने वर्टिकल कॉलम्स है? वर्टिकल कॉलम्स 18 कॉलम्स आर देयर, और दीज कॉलम्स आर कॉल्ड एज व्हाट, ग्रुप। इस कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। कितने वर्टिकल कॉलम है? 18 कॉलम्स है, तो दीज 18 कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप। क्लियर है? और वर्टिकल कॉलम में ये जो ग्रुप्स है, तो अभी ग्रुप में जो पहला ग्रुप है, ये जो ग्रुप 1 है, राइट ना, तो इसका नाम क्या है? अल्कली मेटल। इसका नाम क्या है? अल्कली मेटल, राइट। सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर इनका ये होता है। कोई अगर पूछेगा इस पूरे टेबल में सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका है, तो इनका होता है। क्यों होता है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले आगे, ठीक है, राइट ना। और इनको अल्कली क्यों बोलते हैं, अल्कली मेटल बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, कोई पूछेगा, बिकॉज ऑन रिएक्शन विथ वाटर दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेस या अल्कली। अल्कली मतलब बेस, है ना। तो रिएक्शन विथ वाटर, जब वाटर से रिएक्शन करेंगे, कोई भी चीज को अगर पता करना है, जैसे एग्जांपल मैं आपको पूछूंगा कि कंपाउंड दिया, बोलूंगा कि पता करो, पीएच पेपर आपको दिया और बोलूंगा पता करो कि ये एसिडिक है बेसिक है, तो आप क्या करेंगे, उसको पानी में डालेंगे और पानी में डालने के बाद उसमें क्या करेंगे, पीएच पेपर डालेंगे और पीएच पेपर के जो कलर है उसके बेसिस पे आप पता करेंगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो हमने क्या सीखा है कि कोई भी चीज को अगर हम पानी में डालते हैं तो सोल्यूशन अगर एसिडिक बन गया तो वो एसिडिक हो जाता है, सोल्यूशन अगर बेसिक बन गया तो बेसिक बेसिक रहता है। तो यहाँ पर बिकॉज ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट पानी से रिएक्ट करने के बाद अल्कली बनाते हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग अल्कली बनाते हैं, तो सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। अंडरस्टूड? उसके बाद अगर मैं ये एलिमेंट को बात करूंगा, ये भी मेटल ही है, ये भी क्या है, मेटल ही है, मगर ये एलिमेंट जो ग्रुप 2 के एलिमेंट है, ग्रुप 2 के एलिमेंट जब हम लोग वाटर से रिएक्ट करेंगे तो दे फॉर्म वीकर अल्कली। क्या बनते हैं? वीकर, कंपेयर टू पहले वाले ग्रुप के मुकाबले में ये लोग क्या करते हैं, अल्कली बनाते हैं, ये लोग भी बेस बनाते हैं मगर वीकर बेस बनाते हैं। क्या बनते हैं? वीक बेस बनाते हैं। और वीक बेस बना रहे, इसके मुकाबले में वीक बेस बना रहे, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। अंडरस्टूड? यहां तक समझा? Yes, sir. ओके। नाउ ये जो ग्रुप है, ग्रुप 3 to 12, ये ग्रुप की बात करेंगे तो दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन मेटल। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल। क्यों ट्रांजिशन मेटल बोल रहे हैं? बिकॉज ये जो है नॉन मेटल है, ये क्या है? मेटल है। इन दोनों को मेटल से नॉन मेटल में ट्रांजिट होने के लिए कौन सा एलिमेंट से गुजरना पड़ रहा है, कौन सा एलिमेंट से होके जाना पड़ रहा है? ये एलिमेंट से होके जाना पड़ रहा है। देयरफॉर सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन मेटल, राइट ना। ये क्या है? ये दोनों के बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में, या हम लोग बोलेंगे कि मेटल से नॉन मेटल में ट्रांजिट होने के लिए हम लोग को क्या है, ये एलिमेंट से होना पड़ रहा है। तो ये एलिमेंट जो बीच में आ रहे हैं तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर हम लोग को? और एग्जैक्टली ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, इसको हम लोग डीप में कहाँ पढ़ेंगे, इसको हम लोग 12 में पढ़ेंगे। उसके अंदर आउटर मोस्ट में जो है इनकम्प्लीट शेल होते हैं, उसके बाद वो इनकम्प्लीट डी क्या बोलेंगे, डी ऑर्बिटल्स होते हैं, वो क्यों होते हैं, वो सब उसके बारे में डीप में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और किसको हम ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, इसमें से कुछ एलिमेंट जो पूरे एलिमेंट को ट्रांजिशन में बोलते हैं, कुछ एलिमेंट है इसमें कंप्लीट डी ऑर्बिटल होता है, एग्जांपल जिंक। तो जिंक जो है वो ट्रांजिशन मेटल नहीं है, राइट ना, जिंक जो है ट्रांजिशन मेटल नहीं है। तो आपको क्यों नहीं है वो सब हम लोग आप 12 में पढ़ने वाले, तो उसको वहीं पे रहने दो, अभी मैं उसमें जाऊंगा तो और डीप बहुत ज्यादा हो जाएगा और वो आपको अभी फिलहाल के सिलेबस में नहीं है, ठीक है।
तो और वो कम से कम 15 to 20 मिनट कंज्यूम करेगा अपना। तो यहाँ तक हम लोग को यह पता होना चाहिए कि ये एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जो बीच के एलिमेंट है जो पर्पल कलर का दिख रहा है, ये बॉक्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और इसके आउटर मोस्ट में क्या है, 2 इनकम्प्लीट शेल होते हैं। क्या होते हैं? 2 इनकम्प्लीट शेल होते हैं, 2 आउटर मोस्ट इनकम्प्लीट शेल होते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रुप 13, ये एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं बोरॉन